तो बच्चों आई गेस Recording in आपको इतना आइडिया progress. होगा पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का, है ना? नहीं आइडिया तो एक बार पहले उसको देख लेते हैं, और एक स्प्रिंग कटिंग का भी कॉन्सेप्ट है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा काम आ सकता है, बाकी हमने कभी पहले कवर किया नहीं। मेरा ये था कि क्योंकि ना एसएसएम इज द लास्ट चैप्टर जहाँ पे आप स्प्रिंग्स को डील कर रहे हो, उसके बाद आप स्प्रिंग्स नहीं देखोगे कहीं भी, ठीक है? तो एसएचएम आपका लास्ट है जहाँ पे आप स्प्रिंग्स को डील कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से स्प्रिंग्स की पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए, और स्प्रिंग्स के बारे में हर एक छोटा छोटा टॉपिक हमें पता होना चाहिए, है ना? स्पेशली जेई मींस पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड सवाल आते हैं आज के टाइम पे, है ना? पेपर इतना टफ नहीं होता है। चलिए ओके, देखते हैं। जैसे पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इसमें रुक जाओ यार, ये क्या हो गया? आती वक्त नहीं कर रहा है, रुक जाओ एक सेकंड। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, चलिए जरा ध्यान से देखिए। देखिए स्प्रिंग्स ना, लाइक आपने देखा होगा राइट, अभी तक जो हमने स्प्रिंग डील किया है कि एक एक स्प्रिंग को वॉल से अटैच कर रखा है और फिर उस ब्लॉक को स्प्रिंग से अटैच कर रखा है, ब्लॉक को कोई एक्सटेंशन कंपनी से दे दी, तो वो हमें डील करना आता है, ठीक है? बट जब मल्टीपल स्प्रिंग्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा स्प्रिंग्स होते हैं, तो वहाँ पे पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले लेट्स डिस्कस, हमारे लिए ज्यादा आसान है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, ठीक है? ओके, जस्ट गिव मी मिनट। देखिए ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए आई गेस आपको नाम से ही समझ आ गया कि जब स्प्रिंग्स पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो अरेंजमेंट है स्प्रिंग का उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? ओके, जरा ध्यान से देखिए, इसका एग्जांपल देखते ज्यादा बेटर है। लेट्स से कि ये हम पे एक वॉल है, जो टेबल बहुत हिल रहा है, रुक जाओ एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे लेट्स से ये वॉल है हमारी, एंड हमने यहाँ से एक स्प्रिंग को अटैच कर रखा है, ऐसे। एक सेकंड, हमने ऐसे एक स्प्रिंग को अटैच कर रखा है, ठीक है? और दो स्प्रिंग्स है, एक नहीं है दो है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन से आपको समझ आ गया कि स्प्रिंग जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है ना? और यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है। यहाँ पे वी हैव अ ब्लॉक जो कि दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है? अच्छा, और लेट्स से कि आपको पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है? के, जिसको हम लेट्स से K1 है, ये K2 है। इतनी बात सबको समझ आई बच्चों, बताओ? ठीक है। और ये आपकी एक फिक्स वर्टिकल वॉल है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सबसे आसान अप्रोच क्या रहती है कि आप इसको एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दो। ध्यान से सुनना, सबसे आसान अप्रोच क्या रहती है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, कि आपने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया। देखो आपने इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, कि आप इसको एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर रहे हो। कैसे करोगे देखो, जरा ध्यान से देखना। क्योंकि आपको जब ब्लॉक आपका एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है, आपको वाला केस डील करना ज्यादा आसान लगता है, राइट? तो आपने क्या किया कि एक स्प्रिंग को हटाया, एक ही स्प्रिंग को रहने दिया, बट अब जो इनका के होगा ना बच्चों, जो इनका के होने वाला है वो बदल जाएगा, राइट? वो K1 K2 नहीं होगा, बट उनका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा। जरा ध्यान से देखिए। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों के इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? के इक्विवेलेंट, ठीक है? इसको हम के इक्विवेलेंट बोलते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे दो स्प्रिंग थे, तीन स्प्रिंग हो, चार स्प्रिंग हो, पांच स्प्रिंग हो, इन्फाइनाइट स्प्रिंग हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? यहाँ पे दो स्प्रिंग थे, मैंने क्या किया, उसको एक में कन्वर्ट किया। अगर इन्फाइनाइट स्प्रिंग है पैरेलली तो मैं उनको भी एक पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब रिलेशन कैसे निकालेंगे देखो। जो बच्चों के इक्विवेलेंट होता है ना मेरा, वो मेरा K1 + K2 के बराबर आएगा। जो मेरा के इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, K1 + K2 के बराबर आता है। अब देखिए, अब आप इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि हम पे एक स्प्रिंग है जो कि सॉरी, हम पे एक ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग से अटैच है, और वो स्प्रिंग वर्टिकल वॉल से अटैच है, और जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 + K2 है। अब बताइए क्या ये वो वन स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम हो गया, जहाँ पे के होता था स्प्रिंग कांस्टेंट, उससे एक ब्लॉक अटैच होता था, फिर हम एक्सटेंड कराते थे, तो आई गेस आपको उसके बाद पता है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑल, पता है आपको? ठीक है, ओके। तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? ये तो मैंने दो स्प्रिंग्स के साथ दिखाया जो कि पैरेलली कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे 3 4 5 6 कर दूं तो वो भी आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और इसमें एक चीज लिख लीजिए कि यहाँ पे ना सेम एक्सटेंशन होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेम एक्सटेंशन एंड कंपेरिजन होता है। भैया पैरेलल में K1 + K2 नहीं होगा ना? पैरेलल में क्या हो गया, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? प्रिंस क्या कह रहे हो, पैरेलल में तो K1 + K2 होता है। क्या हो गया है? 1/K।
सही तो है। अरे वो सीरीज के लिए दोस्त, सीरीज के लिए वो यार, सीरीज के लिए, सीरीज के लिए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सेम कंप्रेशन एंड एलोंगेशन होता है। जरा ध्यान से देखिए, सेम कंप्रेशन एंड एलोंगेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए देखिए, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स सी वर्मा का काफी बहुत अच्छा एग्जांपल है। बहुत अच्छा क्या मतलब, काफी ठीक है, ठीक ठाक है। कि देखिए, चलो इसको बाद में कराता हूँ, रुको, जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे ना तभी करेंगे इसको। अब चलते हैं बच्चों जरा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखेंगे, देखो। अब चलते हैं, देखो ये हम बात कर रहे हैं अब सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन की देखिए, अगर आपके स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे दिखेगी। देखो जैसे लेट्स से ये हमारी कोई वॉल है, एंड मैंने यहाँ पे दो स्प्रिंग्स लगा रखे हैं। कैसे देखो, ये स्प्रिंग नंबर वन जिसकी स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K1 है, और ये स्प्रिंग नंबर टू, लेट्स चेंज द कलर, ये आपका स्प्रिंग नंबर टू, ये। ठीक है, अच्छा इसको वाइट कर देते हैं वापस। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और यहाँ से एक ब्लॉक अटैच है। अब बताओ मेरा क्या अप्रोच रहने वाला है जब भी मैंने मल्टीपल स्प्रिंग्स देखा। क्या अप्रोच होने वाली है मेरी पहली, कि इसको एक स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए। एक स्प्रिंग में, क्योंकि हमें एक स्प्रिंग से डील करना ज्यादा आसान है ना। आई ट्राई कि इसको मैं एक स्प्रिंग में कन्वर्ट कर लूँ, जैसे यहाँ पे मैंने किया। आई ट्राई कि मैं इसको भी एक स्प्रिंग में कन्वर्ट कर लूँ। तो जरा ध्यान से देखिए, आई एक स्प्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, देखिए जरा, आह, आपने क्या किया, आपने इसको एक स्प्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आपके लिए वो रीड करना ज्यादा इजी है। तो ये आपका कुछ अरेंजमेंट बना, एंड ये है आपका स्प्रिंग। ऐसे येलो से नहीं बनाते हैं, वो तो बायस्ड हो जाएगा ना फिर, कि K1 ही आ गया। येलो से नहीं बनाते, कोई और कलर देखते हैं। ग्रीन नहीं, ग्रीन भी नहीं, रेड बनाते चलो। बाकी तुमने देखा होगा कि हम ऐप में बाकी कलर्स का यूज ही नहीं करते, ना के बराबर बेचारे पड़े हुए साइड में। ऐसे रेड कलर देखो कितना तगड़ा आ रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को रेड वाइट से। देखो मैंने क्या किया, मैंने इस दोनों स्प्रिंग्स को एक स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और ये होगा मेरा के इफेक्टिव। रेड यूज करेंगे ना, येलो को रहने देते, रेड यूज करेंगे। और बच्चों यहाँ पे जो के इफेक्टिव होता है ना, उसका रिलेशन क्या होता है देखो, 1/K इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। कंफर्म करिए, इतनी बात समझ आई सबको, बताओ। बताओ बच्चों, इतनी बात सबको समझ आई, कंफर्म करिए। अच्छा सबको ये बात पता है ना कि जो टाइम पीरियड होता है वो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, टाइम पीरियड आपका 2 पाई बाय ओमेगा होता है। राइट, लास्ट क्लास में हमने देखा भी था, बहुत चीजें देखी थी हमने। T/4 जाने का टाइम, T/4 आने का टाइम, बहुत सारी चीजें थी ना, है ना वहाँ पे। तो जरा ध्यान से सुनना एक बात। अच्छा, तो ना मेरा पूरे एसएचएम का मेन मतलब क्या है कि मेरे को टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, पूरे एसएचएम हम पढ़ क्यों रहे, टाइम पीरियड निकालने के लिए। ठीक है, और टाइम पीरियड हम क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए ओके। तो लेट्स से कि एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, एक सेकंड रुकना जरा। टाइम पीरियड निकालने चलते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखो। आपको एक चीज पता है, देखिए यहाँ पे ना बच्चों तीन मेथड्स होते हैं जिससे मैं किसी भी अरेंजमेंट का टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर हम एंगल्स में डील करें तो टॉर्क मेथड होता है, अगर हम लाइक लीनियरली डील करें तो फोर्स मेथड होता है। ठीक है, और तीसरा इनका ऑल्टरनेटिव होता है दोनों का, वो होता है हमारा एनर्जी मेथड, जहां पे हम क्या कहते हैं, आपको पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट के बराबर होता है। तो हम पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वहां से भी हमसे एक इक्वेशन मिल जाती है जहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, जरा ध्यान सुनते रहना, अगर मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, तो क्या मेरा मेन फोकस ये के होना चाहिए, कंफर्म करो। एम क्वेश्चन में गिवन होगा, 2 पाई हमें पता है, अंडर रूट आई सबको पता होगा। मेरा मेन फोकस क्या होना चाहिए बच्चों, के होना चाहिए। सबको इतनी बात समझ आ रही है, मेरा जो मेन फोकस होगा वो क्या होगा, के होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब ये के, अगर एक स्प्रिंग है तो के तो मैं डायरेक्टली रख दूंगा, पर अगर मल्टीपल स्प्रिंग है, और तो यहाँ पे बच्चों के की जगह क्या आ जाएगा, बताओ। जब हम मल्टीपल स्प्रिंग्स को एक स्प्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या के की जगह क्या आ जाता है, के इफेक्टिव, राइट। तो टी क्या आ जाएगा मेरा फिर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के इफेक्टिव। बात समझ आ गई सबको, चलिए ओके। ये कलर विजिबल तो है ना आई गेस, मेरी स्क्रीन में। हाँ ठीक ठाक विजिबल है, ठीक ठाक विजिबल है। ओके,
चलिए इतनी बात आएगी, सबको समझ आ गई है ना? ठीक है, तो मेरा मेन फोकस आएगा, आपको सबको पता चल गया कि मेरा मेन फोकस के होना चाहिए, के इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पे। अच्छा, अब जरा मैं इसके हेडिंग डाल देता हूँ, टाइम पीरियड। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। आई गेस आपके एसएचएम की ना 2-3 लेक्चर ही बचे, देन एसएचएम खत्म हो जाएगा, देन हम वेव्स पे कूदेंगे फटाफट। ठीक है, ओके, चलिए। ओके, तो आपको आई गेस पता चल गया कि टाइम पीरियड निकालने के लिए मेरा मेन फोकस क्या होना चाहिए, के या के इफेक्टिव। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले बच्चों हम फोर्स मेथड को देखते हैं, जरा ध्यान से देखो। चलो मैं आपको ना करके दिखाता हूँ, सुनो मैं आपको ना करके दिखाता हूँ, देखना जरा, करके दिखाता हूँ। जैसे लेट्स से आपको एक डायरेक्ट अरेंजमेंट गिवन है, जरा ध्यान से सुनना। आपको ये डायरेक्ट अरेंजमेंट गिवन है और मेरे को बात बताओ, एट दिस पोजीशन क्या स्प्रिंग मेरा रेस्ट पे होगा, मतलब स्प्रिंग में कोई भी इलॉन्गेशन कंप्रेशन नहीं होगा, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम पे है ना, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है यहाँ पे, है ना, सब रेस्ट पे पड़ा हुआ है, राइट, सब थमा हुआ है। ओके, अच्छा, अब जरा मेरे को बात बताओ, अगर मैंने इसको राइट में एक्स डिस्प्लेस कर दिया, राइट, लेट्स से एक्स बहुत स्मॉल है मेरा, अगर मैंने राइट में इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया बच्चों, तो क्या ये लाइक मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या अब ये रुकने वाला है क्या कभी, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लाइक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई भी नहीं है, नहीं रुकने वाला है ना, एनर्जी एक एनर्जी लूज करेगा, दूसरी गेन करेगा, दूसरी लूज करेगा, ये गेन करेगा, है ना, ऐसे एसएचएम करता रहेगा। ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, राइट में एक्स इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, लेफ्ट में एक्स इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, जिनको हम एम्पलीट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को बात बताओ, अगर मेरे को इसका टाइम पीरियड निकालना है, सुनो, अगर मेरे को इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो क्या मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूं, बताओ जरा फटाफट। क्या मेरे को यहाँ पे के इफेक्टिव पता है, के इफेक्टिव बताइए, क्या मेरे को यहाँ पे के इफेक्टिव पता है क्या बच्चों, पता है ना? हाँ, तो क्या लिखोगे, देखो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के इफेक्टिव। के इफेक्टिव क्या आता है, k1 + k2। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, मैंने डायरेक्टली देख के ही लिख दिया, ठीक है, पर आपको ऐसे नहीं करना, मैं आपको बता देता हूँ सही मेथड क्या है, ध्यान से सुनो, इसको हम फोर्स मेथड भी बोलते हैं, ध्यान से सुनो। आपको पता है कि ये मेरी क्या है, लाइक ये मेरी मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना? अच्छा, आपने बच्चों अगर इसको एक्स डिस्प्लेस किया, ठीक है, अगर आपने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो मेरे को बात बताओ, अगर मैं इसका नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन लिखने चाहूँ, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, तो क्या वो इस फॉर्म की आएगी, कंफर्म करो, क्या वो इस फॉर्म की आएगी क्या बच्चों, -k1 + k2 इंटू एक्स, बताइए, क्या इस फॉर्म की आने वाली है, बताइए, इस फॉर्म का आएगा जब मैं फ्री स्टोरिंग लिखूंगा, ध्यान से देखो। और याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्टिकल अगर आपका एसएचएम करता है तो उसकी फॉर्म कैसी होती है, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू -k(x), यही होती है। तो अगर मेरे को के निकालना है, तो डायरेक्टली मैं इस इक्वेशन को लूं और इसको लूं, दोनों को कंपेयर कराऊं, के की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, विच इज ऑल्सो के इफेक्टिव, राइट। तो डायरेक्टली मैंने के इफेक्टिव पे कमेंट कर दिया कि के इफेक्टिव क्या है मेरा, k1 + k2 है। यहां से आप मेनली के इफेक्टिव निकाल सकते हो, के इफेक्टिव क्या आ रहा है आपका, k1 + k2 आ रहा है। कंफर्म करिए, इतनी बात सबको समझ आई बच्चों, बताइए, इतनी बात सभी बच्चों को समझ आई है क्या? तो टाइम पीरियड निकालने के आप आई गेस आपने दो तरीके देख लिए, ठीक है, इस मेथड को हम फोर्स मेथड बोलते हैं, फोर्स मेथड, फोर्स मेथड, ठीक है, बात समझ आ गई सबको? चलिए, ओके, सेम एक हम चलो एक काम करो, अब वो वाला सवाल आ गया, उस सवाल की बारी आ गई, जरा ध्यान से देखना, एससी वर्मा का ये सवाल मेनली एनएलएम में गिवन था, बट लाइक इसमें हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये मेरे पे वॉल, एक सेकंड रुकना था, ग्राउंड है और यहाँ पे दो वर्टिकल वॉल्स है मेरी, तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है, दो वर्टिकल वॉल्स है, ठीक है, और यहाँ से बच्चों दो स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, जरा ध्यान से देखो, एक स्प्रिंग नंबर 1 यहाँ से ये, ठीक है, और ये आपका ब्लॉक है, दूसरा आपका लेट्स से ये है, इसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन कह रहा हूँ, इसका K1 है, इसका K2 है, राइट, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अच्छा, अब मेरे को बात बताओ, अगर मैंने इसको एक्स राइट में डिस्प्लेस किया, राइट, तो इसका जरा टाइम पीरियड बता दो, अगर मैंने इसको एक्स राइट में डिस्प्लेस किया, तो जरा इसका फटाफट टाइम पीरियड बता दो, बताओ। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि ये कौन सा अरेंजमेंट है, सीरीज है या पैरेलल है, बताओ जरा फटाफट, ये कौन सा अरेंजमेंट है, सीरीज है या पैरेलल है,
क्या यहाँ पे इक्वल इलोंगेशन और इक्वल कंप्रेशन होगा? मैग्नीट्यूड पैरेलल है, वेरी गुड आर्य, वेरी गुड। आर्य इतनी देर से कहा थे, क्लास लीड रन किए क्या? वेरी गुड, सबने कह दिया कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना? ठीक है, ओके। तो पहला मेथड तो ये है कि यार देखो, इन सब केसेस में ना आप तो डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, बोल के ओरली कर सकते हो आप। क्या देखो कि जो टाइम पीरियड होता है मेरा वो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के क्या होगा, के इफेक्टिव की जगह आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, m/k1 + k2। इतनी बात सबको समझ आई बच्चों? और दूसरा मेथड होता है फोर्स मेथड, राइट? दूसरा मेथड क्या होता है, फोर्स मेथड। तो जरा देखो फोर्स मेथड क्या कहता है, कि आप इसको राइट या लेफ्ट कहीं भी एक्स डिस्प्लेस कर दिया आपने, है ना? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन लिखोगे। कोई मेरे को बताएगा मीन पोजीशन क्या होती है, मतलब मीन पोजीशन कहाँ पे होगी इसकी? कोई बताना पसंद करेगा इसकी मीन पोजीशन कहाँ पे होगी? जहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होगा। कहाँ पे होगा इक्विलिब्रियम पे? कहाँ पे होने वाली इसकी मीन पोजीशन? बिल्कुल यहीं पे होगी जहाँ पे स्टार्ट किया था, यही होने वाली है इसकी मीन पोजीशन, कंफर्म करो एक बार। क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पे पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम में होगा, बताइए। इनिशियली होगी, हाँ इनिशियली होगी, वेरी गुड। यही होने वाली है ना? तो अगर आपने इसको एक्स राइट में डिस्प्लेस किया बच्चों, तो नेट फोर्स टुवर्ड मीन पोजीशन बताना जरा क्या आएगी? नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन बताना जरा क्या आएगी, माइनस ऑफ, लेफ्ट की तरफ आएगी ना नेट फोर्स, क्यों सोचो, K2 वाला स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, लेफ्ट की तरफ धक्का देगा, K1 वाला स्प्रिंग इलोंगेट हुआ है, वो भी लेफ्ट की तरफ धक्का देगा, तो क्या लिखोगे, -K1 + K2x। अब आप इसको किससे कंपेयर कराओगे, एफ शोइंग माइनस के इफेक्टिव एक्स से, तो के इफेक्टिव आप क्या आ गया यहाँ से, K1 + K2, K1 + K2 है ना? और आप क्या लिख दोगे कि जो K1, अब आपको आगे समझ आ गया कि टाइम पीरियड निकालना था, 2 पाई अंडर रूट m/k मैंने डायरेक्टली रख दिया। बताइए, इतनी बात सभी बच्चों को समझ आई क्या? बट हाँ देखो, ये तो हमने पैरेलल के केस में बच्चों, पैरेलल के केस में हम इजीली लिख सकते हैं ना, नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, है ना? समझ पा रहे हो आप कि पैरेलल के केस में हम इजीली लिख सकते हैं। बट जब बात आती है हमारी सीरीज के केस में, तो आप सीरीज में डायरेक्टली कमेंट कर देना, आपको के इफेक्टिव पता है, दो स्प्रिंग्स आपको गिवन होंगे, ठीक है, टाइम पीरियड पूछेगा जब एक्स डिस्प्लेस के राइट में मीन पोजीशन से, तो सिंपली कमेंट कर देना, ठीक है, सिंपली कमेंट कर देना कि टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट m/k इफेक्टिव विच इज 1/k1 + 1/k2, और यू कैन से K1 K2/K1 + K2, राइट? उसमें दिमाग खर्चा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। बताइए, इतनी बात सबको समझ आई? आगे बढ़ते हैं, चलिए, ओके। ये फोर्थ मेथड में हम सिर्फ के इफेक्टिव निकाल के फॉर्मुला में पुट कर रहे हैं, हाँ, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। के इफेक्टिव निकाल रहे हैं और फॉर्मुला में पुट कर रहे हैं, जिंदगी बहुत आसान है, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? ओके, देखिए, ओके, जस्ट गिव मी मिनट। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं इसी में, ठीक है। हम्म, अच्छा, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक मेथड, ठीक है। ओके, अब धीरे धीरे डेवलप करेंगे, जैसे पहले करते थे। देखो, सबसे बेसिक मेथड से शुरू करते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन से। ये मेरी वॉल है, सुनना, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट ब्रेक, पानी पी लूं थोड़ा, एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, ओके, जरा ध्यान से देखिए। जैसे एक ही स्प्रिंग मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एक ही स्प्रिंग में ले रहा हूँ, ये मेरा एक ही स्प्रिंग है, एंड इससे मेरा ब्लॉक अटैच है, इससे मेरा ब्लॉक अटैच है, ठीक है। अच्छा, ये इसका मास m ले लो, कोई बात नहीं। आज राइटिंग इतनी अच्छी कैसे आ रही है? और इसको आपने राइट की तरफ एक्स डिस्प्लेस कर दिया, इसको आपने राइट की तरफ एक्स डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और आपको पता है इसकी जो मीन पोजीशन होगी क्या होगी, वो यही होने वाली है इसकी मीन पोजीशन, है ना? तो क्या लिखोगे बच्चों, देखो, एफ रीस्टोरिंग, सुनो, क्या लिखने वाले हो, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू -kx। तो टाइम पीरियड पे क्या मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूँ बच्चों, 2 पाई अंडर रूट m/k, राइट? क्या लिखोगे, टाइम पीरियड को टू पाई अंडर रूट m/k, ठीक है, ओके, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई? ओके, ठीक है। बीच बीच में वो कोल्ड हो रखा है ना, तो माइक थोड़ा सा बंद करना पड़ता है, ठीक है। अब आपको पता है इसको पैरेलली अरेंज करूँ, सीरीज करूँ, तो सेम बात आ गई है ना? ठीक है, अच्छा। अब मैं इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट करता हूँ, जरा ध्यान से देखो, मैंने इसको अब वर्टिकली रखा, ध्यान से देखना। लेट्स पुट दिस वर्टिकली, जैसे मेरे पे ये ध्यान से सुनना, ये सीलिंग है मेरी, एंड मैंने नीचे ऐसे स्प्रिंग लटका रखा है,
एक सेकेंड। एंड मैंने नीचे की तरफ ऐसे स्प्रिंग लटका रखा है। ठीक है। ओके। ये आपका ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल एम है। अच्छा, और नीचे की तरफ जी भी है। ठीक है, ग्रेविटी को आपको इग्नोर नहीं करना। नीचे की तरफ जी भी है। जी। ठीक है, नीचे की तरफ जी भी है। और ये रीति बात समझ आ गई। अच्छा, अब आपको पता है इसकी मीन पोजीशन क्या होगी, राइट? ये तो आपको पता ना कि ये मीन पोजीशन नहीं होने वाली इसकी, राइट? थोड़ा नीचे जाएगा फिर जाके मीन पोजीशन पे आएगा। ये तो इसकी वो वाली पोजीशन है, राइट? ये मीन पोजीशन नहीं है इसकी, है ना? ये वाली मीन पोजीशन नहीं है, तो हमने इनिशियली रेस्ट से छोड़ा है इसको। ठीक है। अच्छा, तो देखो मेरे को एक बात बताओ, इसकी मीन पोजीशन क्या कहीं पे यहाँ पे कहीं पे आएगी? हाँ, क्या इसकी मीन पोजीशन यहाँ पे कहीं पे आएगी जब के एक्स आपका एमजी के बराबर होगा? कंफर्म करो। यहाँ पे कहीं पे आएगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि जो मेरा के एक्स है वो मेरा एम जी के बराबर है। सिंपल एज दैट, मैंने डायरेक्टली कमेंट कर दिया कि जो के एक्स है मेरा वो एम जी के बराबर है। अब देखो, अब आपसे क्या कहा था कि कभी भी कभी भी अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो के इफेक्टिव पे ध्यान देना है। यहाँ पे एक ही के है, तो आप वैसे आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, बट मैं आपको रीस्टोरिंग वाले मेथड से दिखा रहा हूँ। तो बच्चों, कभी भी अगर आपको एफ रीस्टोरिंग देखना है ना, तो आप क्या करो, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दो। आपने पीछे क्वेश्चन में देखा मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस कर दिया। आप भले ही थोड़ा सा करो बट करो। ठीक है, उससे आपको क्या मिलेगा, नेट फोर्स टुवर्ड मीन पोजीशन मिलेगा। वरना आपको ऐसे कैसे मिलेगा यार, खुद सोचो। आपको ऐसे कैसे मिलेगा? अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स टुवर्ड मीन पोजीशन तो जीरो हो जाएगी। ऐसे तो आप कभी निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, इक्विलिब्रियम से हल्का सा कुछ डिस्प्लेस कर दो इसको। लेट्स से मैंने इसको इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस कर दिया, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस कर दिया, है ना? अच्छा, तो यहाँ पे इस इंस्टेंट पे जब ब्लॉक आया होगा, तो मेरे को फटाफट बताओ, क्या नेट फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा होने वाली है? बताइए। नेट फोर्स मेरी ऊपर की तरफ ही आएगी बिकॉज इक्विलिब्रियम सब नीचे आ चुका है, राइट? नीचे आ चुका है इक्विलिब्रियम से, और नीचे की तरफ एक कांस्टेंट एमजी फोर्स थी। नीचे की तरफ एक कांस्टेंट एमजी फोर्स थी, ऊपर की तरफ क्या होगा, कुछ के एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखने वाले हो, देखो, नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन बच्चों। नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन क्या लिखोगे? एफ रीस्टोरिंग, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स वन माइनस एम जी। ये लिखने वाले हो, है ना? ये लिखोगे। अच्छा, अब जरा फटाफट बताओ, क्या एक्स वन, ये एक्स इक्विलिब्रियम है, क्या एक्स वन मेरा एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एक्स के बराबर है? कंफर्म करो। क्या एक्स वन मेरा एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एक्स के बराबर है? कंफर्म करो एक बार। दिख रहा है सबको? ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे जरा वैल्यू पुट कर दो इसकी। वैल्यू पुट कर दो एक बार जरा इसकी। क्या देखोगे, देखो, माइनस ऑफ के एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू क्या है? एक्स इक्विलिब्रियम प्लस के एक्स माइनस एम जी, राइट? अच्छा, अब आपको पता है कि जो के एक्स इक्विलिब्रियम है वो किसके बराबर है? यहाँ से देखो, एम जी के बराबर है। तो ये जो दोनों चीजें कट हो गई, एंड आपका क्या बचा है, फ्री स्टोरिंग माइनस के एक्स। आगे से हम डायरेक्टली पुट करेंगे, मैं आपको बहुत बार दिखाऊंगा कि एमजी अपने आप कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एमजी अपने आप कैंसिल हो रहा है, तो आगे जाके हम एमजी को कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली माइनस के एक्स लिख देंगे। ठीक है, के एक्स लिख के भाग जाएंगे, फटाफट भाग जाएंगे। कोई पकड़ ना ले कि इसको तो एमजी तक लिखना नहीं आता। किससे पढ़ा है? पकड़ो उसको। तो टाइम पीरियड क्या आ रहा है आपका, देखो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई, सिंपल एज दैट, है ना? टाइम पीरियड क्या है आपका? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। और कुछ कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते थे वो सबसे पहले आएंगे। देखा देखा, मैं सही था। चलो, इतनी बात समझ आ गई सबको, कैसे किया था हमने, कैसे कर रहे हैं हम? इतनी बात आई है, सबको समझ आ गई होगी, है ना? ठीक है। अच्छा, एक बात और याद करानी है आपको कि ओमेगा जो होता है मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम होता है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम होता है। ठीक है, चलिए, ओके। तो बच्चों, ये तो मैंने निकाला फोर्स मेथड से। ठीक है, ये तो मैंने फोर्स मेथड से निकाला। अगर मैं एनर्जी मेथड से निकालने जाऊं तो सबसे पहले इसमें एनर्जी मेथड लगाते हैं। देखो, एनर्जी मेथड क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। पी एनर्जी कंजर्वेशन से भी सेम आएगा, डी बाई डी टी जीरो, हाँ वो सेम ही आएगा। भाई, एक फॉर्मूला कहाँ से आया, रूट के बाय एम। पहली क्लास अटेंड की थी तनुज? पहली क्लास, जब मैंने एसएचएन की जनरल इक्वेशन लिखवाई थी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे ओमेगा क्या था, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ठीक है, मैंने उसी को एक कांस्टेंट ओमेगा बोल दिया था, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, एक बार ना एक काम करना यार, थोड़ा अच्छे से मैं एक्सप्लेन क्या करूँ, जाके कोई भी रेफरेंस बुक खोलना, एनसीईआरटी भले खोल लो, वहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन गिवन है आपको। ठीक है, उसका ऐसे ऐसे तो इतना ज्यादा कोई काम नहीं है,
बट हम बस बोलते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एंड आगे जाके आप थोड़ा अपने आप समझ जाओगे विद विद टाइम, ठीक है। चलिए ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप एनर्जी मेथड इसमें लगाने जाए, ये सेकंड मेथड है आपका, टॉर्क मेथड तो नहीं लगा सकते, आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे कहीं भी एंगल्स नहीं है तो टॉर्क का क्या करोगे, आप नाचोगे टॉर्क के साथ, ठीक है ओके। एनर्जी मेथड क्या कहता है, देखो आपको पता है किसी भी इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी के। तो आपको पता है कि किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, राइट। टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, विच इज समीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप इनका टाइम डेरिवेटिव ले लो बच्चों, तो आपको पता है राइट में तो जीरो आ जाने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट का टाइम डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा, और लेफ्ट में क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखने जाऊँ किसी भी इंस्टेंट पे, तो क्या आएगा देखो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी ओनली, है ना। तो क्या देखोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या लिखने वाले हो, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब तक इनका टाइम डेरिवेटिव लो, क्या आएगा देखो, m/2 इंटू 2v/dv/dt प्लस में के इंटू एक्स, एक सेकेंड, k/2 2x इंटू dx/dt इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। बात समझ आ गई सबको। अब देखो dx/dt और v, राइट, v आपका dx/dt होता है, तो dx/dt कॉमन लेके मैंने जीरो के पास भेज दिया, ठीक है ओके। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच्चा देखो यहाँ पे, k/2 होगा भैया, कहाँ पे है यार, अरे वो कट गया ना दोस्त, मित्र, भाई, अरे उसको डिफरेंशिएट किया है एक्स स्क्वायर को, तो 2x इंटू dx/dt आएगा ना यार। एक स्टेप अगर मिस कर दो तो भाई आत्मा आत्मा आ जाती है लोगों की। देखो, हाँ डायरेक्ट कर दिया ना, m/dv/dt प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है बच्चों, माइनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स। एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, माइनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स। अगर आप इस पूरे को मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मेरे को नेट फोर्स मिल जाएगी लेफ्ट की साइड, कंफर्म करिए। और फिर मेरे को जो के इफेक्टिव आ रहा है वो क्या आ रहा है, के ही आ रहा है, राइट। तो ये भी मेरा फोर्स मेथड ही है ऑलमोस्ट, बट हमने तरीका दूसरा यूज किया, ठीक है ये फोर्स मेथड ही, बट हमने तरीका थोड़ा सा अलग यूज किया, ऑलराइट। अब ये सेम आप यहाँ पे भी कर लेना है, यहाँ पे ना बस एक चीज का ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी लिखने वक्त एक हाफ के स्क्वायर आएगा और एक mg वाली आएगी पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये वर्टिकल में है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे लेट्स से आप थोड़ा सा आप लेवल अप करते हैं ना, इतना मजा नहीं आ रहा। जैसे लेट्स से मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अच्छा बच्चों, मेरे को बात बताओ, मैंने तुम्हें आगे से एक चीज बताएगी कि ये केस, राइट, ये केस अगर मैं इसको ऐसे देखूं या मैं इसको ऐसे देखूं कि ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, ये मास है, मैंने कांस्टेंट mg की फोर्स लगाना शुरू कर दिया, क्या ये दोनों केस सेम है क्या, कंफर्म करो एक बार, क्या ये दोनों केस सेम है, इक्वेशन सेम बनेगी इनकी, इक्वेशन सेम बनेगी, बताओ जरा फटाफट, इक्वेशन सेम बनने वाली है ना। अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं, जैसे मैंने वहां पे आपको दिखाया कि यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा राइट में एक्स दे दिया, अगर मैं यहाँ पे इसको राइट में कांस्टेंट फोर्स एफ भी देता, तो ऐसे आपको समझ आ गया कि वो भी लिखना मेरे लिए इतना टफ नहीं था, है ना। अगर राइट में मैं इसको कांस्टेंट फोर्स एफ भी दूं तो भी लिखना इतना टफ नहीं, एक बार ट्राई करना, एक बार ट्राई करना, ठीक है। अलग से इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके आना, एक बार होमवर्क है आपका। चलिए ओके, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई अंडर रूट k/m ही आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। जैसे लेट्स से हम पे एक इंक्लाइन प्लेन था, जैसे पाथफाइंडर में वेज गिवन है, बट कोई बात नहीं। जैसे हम एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है बच्चों, इसका एंगल अल्फा है, यार फीवर में इतनी अच्छी राइटिंग कैसे आ रही है, ये क्या हो रहा है, देखो। और यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है ऐसा, ठीक है, जो कि इसके परपेंडिकुलर ऑब्वियसली, यहाँ से एक स्प्रिंग लटक रहा है, आज होली है इसीलिए, क्या बात है। एंड यहाँ पे एक स्प्रिंग लटक रहा है ऐसे, ठीक है ओके। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली एक ब्लॉक है, प्यारा सा हमारा ब्लॉक, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, ठीक है। यहाँ पे हम पे एक ब्लॉक है ऑफ मास है, ठीक है, ब्लॉक बहुत प्यारा बना है। अच्छा, अब मेरे को बात बताओ कि ये केस सेम है कि लेफ्ट, कि आप नीचे की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स आ गया mg साइन अल्फा की, सेम केस है, कुछ भी आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा, कंफर्म करिए। कांस्टेंट फोर्स ही है ना भाई मेरे, समझो ना यार, कांस्टेंट फोर्स ही तो लगाई है मैंने ब्लॉक पे, एक एंड से स्प्रिंग कनेक्टेड है, एक एंड से कांस्टेंट फोर्स लगा दी है mg,
अब अगर आप इसको ऐसे देखना चाहो, देखो, अगर आप इसको ऐसे देखना चाहो, स्प्रिंग है, ब्लॉक है, उसमें एमजी साइन अल्फा की फोर्स लगा दिए, तो इसका क्या आएगा टाइम पीरियड, राइट, बिल्कुल सेम मेथड। हाँ जी, ठीक है, ओके। तो क्या लिखोगे, देखो इसका टाइम पीरियड भी क्या आएगा आपका, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, यही आने वाला आपका टाइम पीरियड। बात समझ आ गई सबको, बताइए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा केस लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। जैसे लेट्स से कि हम पे एक पुलिस सिस्टम ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पुलिस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। देखो ना, सबसे गंदा चैप्टर जो लगता है पढ़ाने में वैसे सेम ही लगता है, बहुत गंदा चैप्टर है, बाय गॉड। ये नहीं कि टफ है, सबसे आसान चैप्टर है, बट बहुत गंदा चैप्टर है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। वेव फिर भी बेटर है, आई गेस। वेव फिर भी बेटर है। यार सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना, मतलब मजा नहीं आता बस पढ़ाने में इसमें, लुल सा चैप्टर है। रोटेशन में अलग मजा आता है यार, रोटेशन से मजा आता है, रोटेशन में मजा आता है। जो चीज आसान है ना उसमें फिर मजा नहीं आता ना कराने में, आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाओगे, क्या ही एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे यार, सब हर जगह हो ही रखा है सब कुछ, तो एक्स्ट्रा ऐड करके भी कुछ होगा नहीं। देखिए, आपने क्या कर रखा है, जैसे रस्सी है ऐसे आ रही है, एंड आपने इसको ऐसे ब्लॉक से अटैच कर रखा है, मास एम का ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास एम है। अच्छा, और लेफ्ट की तरफ ये स्प्रिंग से अटैच है, स्प्रिंग आपका वर्टिक इस वॉल से अटैच है, तो ध्यान से देखो, लेफ्ट में ये आपका स्प्रिंग से अटैच है, और स्प्रिंग आपका कुछ ऐसे देखो, ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे ऐसे। बात समझ आ गई सबको बच्चों, ठीक है। इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह रहा हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या है, के है, ठीक है। अब आपसे इस ब्लॉक का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, अब आपसे स्फेयर है क्या, भाई स्फेयर, अरे भाई आइडियल पुली है यार, आइडियल पुली है दोस्त, आइडियल पुली है। अभी आइडियल पुली की बात कर रहा हूँ यार, समझ जाओ अभी ना, जब तक बोल नहीं रहा हूँ। आइडियल पुली, आइडियल पुली। चलिए फोर्थ मेथड से करके बताइए जरा फटाफट, फोर्थ मेथड से करके बताइए जरा फटाफट, 1-2 मिनट लो, फटाफट करके बताओ फोर्थ मेथड से कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात बताओ कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम निकालोगे, इक्विलिब्रियम कब आएगा। आई गेस आपको इतना तो पता है कि भैया ये जो आपने डायग्राम बनाया यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ब्लॉक थोड़ा नीचे जाएगा, स्प्रिंग थोड़ा एक्सटेंड होगा, जब एमजी आपका केक्स के बराबर होगा तब आपका इक्विलिब्रियम आएगा। आई गेस ये बात सबको पता है ना। अच्छा, फिर हम क्या करते थे फोर्स मेथड लगाने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करते थे, क्या करते थे, इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस नीचे करते थे। फिर हम क्या लिखते थे, नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन कहाँ पे आएगी, जहाँ पे इक्विलिब्रियम था, लिख दो, सॉल्व करो, आंसर लाओ, सिंपल एज दैट। करो फटाफट, करो करो, सर दर्द होना स्टार्ट हो गया। टोटल एनर्जी लिख सकते हैं, डी बाई टी एक्सेस में मिलेगा, फिर टाइम पीरियड, हाँ वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, टोटल एनर्जी से भी कर सकते हो, फोर्स मेथड से भी कर सकते हो, टॉर्क से कोई करना चाहे तो वो का ही सी करोगे। करते रहिए, करते रहिए, ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इक्विलिब्रियम से एक्स नीचे डिस्प्लेस कर दो, और फिर रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन लिख दो, क्या आएगी, के एक्स माइनस एम जी, सिंपल एज दैट। एक्स को फिर एक्स इक्विलिब्रियम प्लस स्मॉल एक्स पे लिख दो, सिंपल एज दैट, आ जाएगा आंसर आपका। के इफेक्टिव, के ही होगा ना इस केस में, हाँ जी हाँ जी, के ही होगा, के ही होने वाला है मित्र, के ही होगा। आ जाएगी इस क्लास आपकी 11:30 तक चल सकती है, 11:30 12 तक आई गेस चल जाएगी। बहुत चीजें कवर कराना है और तबीयत भी ठीक नहीं है, देखेंगे जितना खींच सकते हो उतना कर लेंगे, वरना देखेंगे कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्या आ रहा है,
2 पाई अंडर रूट m प्लस आई बाई, आई कहाँ से आ गया भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से आ गया यहाँ पे? ओ माय गॉड, रुद्राक्ष, आई, मैंने आई पढ़ा है कि क्या पढ़ा है मैंने? एक सेकंड रुक जाओ, वापस पढ़ने दो जरा। ये क्या लिख दिया है? लग तो आ ही रहा है। सही है, आर्य सही आया आंसर, सही आया। आज इसका आंसर बच्चों 2 पाई अंडर रूट m बाई के ही है। 2 पाई अंडर रूट m बाई के ही इसका आंसर है। 2 पाई अंडर रूट m बाई के ही इसका आंसर है। करें, स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना। टी इज टू एम जी इज टू कॉन्स्टेंट, क्या कह रहे हो? एस एम ही सेम ही होगा ना। टी इज टू एम जी इज टू कॉन्स्टेंट। हम्म। अरे भाई मेरे टेंशन यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ जरा, एक सेकंड रुक जाओ यार। आपको पता है ना कि अगर, हाँ हाँ अप्रोच वही होने वाली, वही होने वाली अप्रोच। वैसे रोटेट करने की जरूरत नहीं थी, वो हम आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। चलो जरा ध्यान से देखना बच्चों। क्या करने वाले, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढने का काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं भाई, वरना ये तो बहुत नीचे आ गया। ठीक है, लेट्स से इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं यहाँ पे, कहीं पे आती है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो बच्चों यहाँ पे क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं कि जो के एक्स है वो मेरा एनजी के बराबर है? कंफर्म करिए। के एक्स इक्विलिब्रियम लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, अपने ब्लॉक को एक्स नीचे डिस्प्लेस किया भाई, एक्स नीचे डिस्प्लेस किया। तो क्या लिखने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनो, क्या लिखूंगा मैं? एफ रिस्टोरिंग, इतना आसान सवाल था यार। एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या हो गई, इक्विलिब्रियम वाली ये मीन पोजीशन। ठीक है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन क्या लिखने वाले हो बच्चों? के एक्स, एक्स को क्या लिखोगे? एक्स इक्विलिब्रियम प्लस स्मॉल एक्स माइनस एम जी। दिख गया सबको? कंफर्म करिए, दिख गया सबको कि यहाँ पे तो भैया जो के एक्स इक्विवेलेंट है वो तो एमजी के बराबर है, और अंदर के एक्स गया और बाहर माइनस है, तो एमजी एमजी कट गए। तो क्या बचा देखो, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, राइट? ये बचा आपका। तो क्या करोगे, जरा ध्यान से देखो क्या करने वाले हो आप। तो टाइम पीरियड आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या होगा टाइम पीरियड इसका? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। इतनी बात सभी बच्चों को समझ आ गई? कंफर्म करो एक बार। बच्चों समझ आ गई ये बात? बताइए, इतनी बात समझ आई सबको? कैसे किया है? चलो, अब आगे वाले क्वेश्चन में ना आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की यूज पड़ेगी। देखो यहाँ पे तो स्प्रिंग क्या था कि डायरेक्टली स्ट्रिंग से कनेक्टेड था, ठीक है। बट अगर मैं थोड़ा सा और घुमाऊं फिराऊं, ठीक है, और अपने कुछ क्वेश्चन बनाऊं जो कि मैं बुक में डाल सकता हूँ अपनी, तो चलिए देखते हैं कैसा क्या क्या सीन बनने वाला है, ठीक है। ओके, लेवल अप करते हैं थोड़ा। जैसे ध्यान से देखिए, सबसे एक बेसिक केस लेते हैं सबसे पहले, इसी को थोड़ा एक्सपांड करते रहेंगे हम। देखो, आपको बस ना इसका फंडा समझना है। देखो एसएचएम में ना क्या है ना, आपको इसका फंडा समझना है, बस फंडा समझना और कुछ नहीं है, ठीक है। और एक एडवाइस दूंगा मैं, ठीक है, मेरे को अभी दिमाग में आता है, मेरे को बोलना था तुम लोगों को पहले, कि ना मार्केट में तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होते, ट्रिक बेस्ड होते हैं, ठीक है। ट्रिक बेस्ड समझते हो तुम लोग? ट्रिक बेस्ड, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस? ट्रिक बेस्ड, कि देखो, देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी जनरल रिजल्ट निकाल देंगे। देखो, कोई भी जनरल रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है, एंड देन उसी में इसको, इस क्वेश्चंस को एक्सपांड करते रहेंगे। जैसे अभी मैंने अगर एक स्प्रिंग निकाला, उसमें मैंने जनरल इक्वेशन बना दी, कि देखो कैसी इक्वेशन आ रही है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के वन प्लस 1 बाय के टू, अगर दो स्प्रिंग्स है। अब अगर मैं यही इन्फानाइट कर दूं तो क्या करते हैं वो, इन्फानाइट स्प्रिंग करेंगे, और फिर इसको 1 बाय के 3, ऐसे ऐसे 1 बाय के इक्विवेलेंट, ठीक है, और फिर बोल दे कि ये सवाल ओरिजिनल और ये सब है, ठीक है। तो आपको इन सवालों से दूर रहना है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये जो सवाल है यार, कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है। इनका जो फाउंडेशन है, ठीक है, इनका जो फाउंडेशन है वो तो ये वाला सवाल था यार। अगर किसी बच्चे को ये वाला सवाल नहीं आता तो ये कभी अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता। तो समझ रहे हो ये कैसे सवाल है, कि अगर आपको ये वाला सवाल सही करना है तो पहले आपको ये वाला सवाल आना चाहिए, मतलब रट्टाफिकेशन जैसा टाइप ऑफ, ठीक है, कि अगर आपको रिजल्ट आ जाए तभी आप कर सकते हो, ठीक है। वरना आप खुद सोचो, अगर मैं आपको पहले अटेम्प्ट में ही, राइट, मैंने आपको पहले बेसिक वाला केस नहीं कराया, पहले अटेम्प्ट में ही अगर मैं आपको इन्फानाइट स्प्रिंग दे दूं, कैसे करोगे? कर पाओगे बताओ? कर पाओगे? तो जो आप देखते हो ना ओरिजिनल्स, ये वो खुद के क्वेश्चन, ये वो, ठीक है,
तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है। और खुद के क्वेश्चंस मतलब ये नहीं होता कि आप बस उसको ट्रिक बेस्ड एक्सपांड करते रहो। ठीक है, खुद के क्वेश्चंस मतलब होता है उसको कंसेप्चुअली टफ बनाना। ठीक है, ये कंसेप्चुअली टफ नहीं है, ये मैथमेटिकली टफ है, कॉम्प्लेक्स है, फालतू में। जो जेई एडवांस वाले कभी भी नहीं पूछते, ओलंपियाड वाले कभी नहीं पूछते, जेई मेंस वाले तो दूर दूर तक नहीं पूछेंगे। हाँ, हो सकता है जेई मेंस में आ जाए गलती से, एडवांस ओलंपियाड नहीं पूछता। कभी एडवांस के सवाल खोल के देखना, यू विल रियलाइज कितने फंडामेंटल्स पे काम करते हैं, कितने ज्यादा फंडामेंटल्स पे। ठीक है। आपने कभी भी इन्फानाइट स्प्रिंग्स, इन्फानाइट पुली, इन्फानाइट ये, इन्फानाइट वो नहीं देखा होगा वहां पे। ठीक है, फिर भी करा देते हैं। ठीक है, बट आपने एडवांस के पेपर में बहुत बेसिक अप्रोच ही आपको यूज करनी है। ठीक है, अगर आप इन सब चीजों के पीछे पड़ोगे तो ये होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बस सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं। आपको यहाँ से चीजें डेवलप नहीं हो रही है। अब समझ आया व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस? जैसे देखो यार, जैसे देख, आगे जाके ना हम ये पढ़ेंगे प्योर रोलिंग के केस में, जब हम ऐसे अटैच करते हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग ऐसे अटैच कर दिया, फिर एक वर्टिकल वॉल आ गई, इससे ऐसे अटैच कर दिया, फिर एक 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 ऐसे 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 बैक्टीरिया बना दिया इसका। ठीक है, फिर ये अजीब सा कुछ बन गया। ठीक है, फिर ये वूल बन गया, कॉटन बन गया। ठीक है, फिर ऐसा लग रहा है कि रेडिएशन इससे एमिट हो रही है। ठीक है, ये सब बना के, ठीक है, ये सब बना के, और फिर इन सब से जे एडवांस नहीं क्लियर होता है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, इन सब से जे एडवांस नहीं क्लियर होता है। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना, वर्क ऑन फंडामेंटल्स। ठीक है, ज्यादा इन सब चीज मतलब आपको क्वेश्चन अच्छे करने हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ओरिजिनल प्रॉब्लम्स मत करने बैठना। गो फॉर एसबीटी, गो फॉर इडरो, गो फॉर पाथफाइंडर, उन सब पे जाओ। ठीक है, कोई मतलब ऐसे मत करना कि ऑर्डिनल प्रॉब्लम नहीं हो रहे, मेरा क्या होगा ये वो। ठीक है, क्योंकि जिसने क्वेश्चंस बनाए वो तो अपनी तारीफ करेगा ही ना। इतना तो आप आई गेस आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन बनाने होते ना तो शायद अभी तक 3 4 बुक छप गई होती। बुक में टाइम इसीलिए लग रहा है बिकॉज वो जो सवाल है वो कंसेप्चुअली टफ है। और मैं खुद ढूंढ रहा हूँ कि कंसेप्चुअली टफ और कैसे बनाया जाए, और क्या ऐड करें इसमें। कि अगर आप वर्क पे एनर्जी में काइनेमैटिक्स को ऐड करो, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को ऐड करो, तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, और डीप कैसे बना सकते हो सवाल को। अगर आप रोटेशन में थोड़ा बहुत आप अगर आप रोटेशन में यू कैन से अलग अलग चीजों का यूज करो, राइट, अलग अलग चैप्टर्स का, तो दैट्स व्हाट यू कॉल जे एडवांस लेवल ओरिजिनल प्रॉब्लम्स, राइट, नॉट लाइक दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बात होगी। जैसे ये है, ठीक है, आई गेस लास्ट केस आपने देखा कैसा था, स्विंग डायरेक्टली अटैच था। ठीक है, हाँ, रोटेशन में प्रोजेक्टाइल मोशन, वो सब अच्छे सवाल है, वो सब अच्छे सवाल है। ठीक है, वो होते हैं अच्छे सवाल। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, कि ऐसे सवाल तो यार फिर हर चैप्टर में 2 2 हजार सवाल दे दो, या दो ओरिजिनल प्रॉब्लम्स। चलो, ओके। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगेन कह रहा हूँ मैं, स्प्रिंग कांस्टेंट आपका के है, ये आपका मास एम है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक। टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। चलिए ट्राई कीजिएगा फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। यहाँ पे ना आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी थोड़ा बहुत यूज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बेसिक कॉमन सेंस भी यूज करनी पड़ेगी। ट्राई कीजिए जरा फटाफट, ट्राई कीजिए, करो करो, ट्राई करो। जो है ना ये आइडियल पुली है। ठीक है, तो आइडियल पुली पे आप किसी भी इंस्टेंट पे नेट फोर्स जीरो कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, ट्राई कीजिए जरा फटाफट। 4 पाई रूट एम बाई के, आर्य पहले कर रखा है क्या? पहले कर रखा है ऑब्वियसली, आई गेस, इतनी जल्दी कमेंट कर दिया। कर रखा है ना, हाँ अच्छी बात है। आज ही किए, ओ नाइस, आज ही किए। ठीक है, ओके। पीजी में है, फिजिक्स गैलेक्सी में है। अच्छा,
पीजी का मैकेनिक्स पार्ट इतना पर्सनली मैंने फॉलो नहीं किया है, लाइक ये वाला पार्ट आपका इतना फॉलो नहीं किया मैंने। बाकी ठीक प्रॉब्लम्स है, काइनेमेटिक्स अच्छा है उसका, लॉज ऑफ मोशन अच्छा है, वर्क एनर्जी इतना कुछ खास नहीं है, सेंटर ऑफ मास भी इतना कुछ खास नहीं है, रोटेशन भी इतना कुछ खास नहीं है पीजी का। और मेरे को रोटेशन सींगेज का बहुत अच्छा लगता है, अनुराग मिश्रा का, राहुल सरदाना का बहुत अच्छा लगता है। फ्लूइड्स पीजी का आई गेस अच्छा है थोड़ा, बट सींगेज का ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, राहुल सरदाना का ज्यादा अच्छा है। हर चैप्टर की ना अलग अलग बुक्स सेपरेट कर रखी है मैंने। जैसे आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करो तो पीजी का मुकाबला नहीं है, पीजी बहुत अच्छी है उसकी। चलो ट्राई करो जरा फटाफट। करते रहो करते रहो करते रहो, ट्राई करते रहो। अच्छा देखो, सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम को देख लो ना यार बच्चों, देखो सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम को देख लो। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा देखो। अच्छा आपको पता है कि अगर मैं पुली को बनाऊं तो पुली पे किसी भी इंस्टेंट पे जो 2t होगा वो kx के बराबर होगा, राइट। सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में देख रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में देख रहा हूँ, तो बच्चों मेरे को बात बताओ, इक्विलिब्रियम में क्या टी मेरा mg के बराबर होगा? कंफर्म करो। क्या इक्विलिब्रियम में मेरा टी mg के बराबर होगा? अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरा ब्लॉक है ये एक्स से फॉल हुआ है, अब जरा फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट बताओ। जैसे अगर ये ब्लॉक आपका नीचे एक्स नॉट से फॉल हुआ है, फटाफट बताओ। यार अगर आप कॉमन सेंस यूज करो तो यहाँ से तो रस्सी कनेक्टेड है ना इससे, देखो। ठीक है, एक्स्ट्रा रस्सी कहाँ से आएगी, सोच के बताओ। एक्स्ट्रा रस्सी कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी एक्स्ट्रा रस्सी? आप समझो ना कि अगर मेरे को इसको एक्स नॉट नीचे करना है, क्योंकि ये देखो ये वाला जो अरेंजमेंट है बच्चों, ये जो है यार ये तो फिक्स लेंथ है ना यार। अब अगर इसको कांस्टेंट करना है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी आ जाएगी, पर ये तो इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है ना, एक्सटेंड नहीं हो सकता है थ्रेड। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, जैसे ही मैं इसको एक्स नॉट नीचे डिस्प्लेस करूंगा ना, आपका जो ये पुली है ये भी नीचे को डिस्प्लेस हो जाएगा। इतना आगे सबको फील आ रही है कि अगर ये वाइस वर्सा है, ठीक है, ये वाइस वर्सा है, अगर आपको ब्लॉक को नीचे एक्स नॉट डिस्प्लेस करना है तो पुली आपका नीचे डिस्प्लेस होना चाहिए। लेट्स से एक्स वन डिस्प्लेस होता है। इतनी बात सबको समझ आई? कंफर्म करो। इतनी बात समझ आई सबको? क्या कहना चाह रहा हूँ? लेट्स से आपका जो पुली है वो नीचे कुछ एक्स वन डिस्प्लेस हुआ है, एक्स वन। तो क्या आप एक्स वन और एक्स नॉट में एक रिलेशन निकाल सकते हो बहुत कॉमन सेंस यूज करके, कि जो मेरा एक्स वन होगा, सुनना सुनना सुनना, कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि जब पुली मेरा नीचे एक्स वन आया होगा तो टू एक्स वन रस्सी खाली हो गई होगी, लेफ्ट से एक्स वन राइट से एक्स वन, राइट। और वही एक्स नॉट के बराबर होगा, राइट, उतना ही ब्लॉक मेरा नीचे जाएगा, वही ब्लॉक मेरा नीचे जाएगा। ठीक है, वही ब्लॉक मेरा क्या जाएगा बच्चों, नीचे जाएगा। अभी रुक जाओ, एसएनएस रुक जाओ, अभी सॉरी तनुज रुक जाओ, अभी एक सेकंड। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो कि जो मेरा एक्स वन होगा वो ट्वाइस ऑफ एक्स नॉट के बराबर होगा। बात समझ आ गई? एक बार देखते रहना यहाँ पे उल्टा सीधा ना हो जाए, उल्टा होता जाता है कभी कभार। एक्स वन ट्वाइस ऑफ एक्स नॉट के बराबर होगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एक्स नॉट आपका ट्वाइस ऑफ एक्स वन के बराबर होगा, वही मैं सोच रहा था। एक्स नॉट आपका ट्वाइस ऑफ एक्स वन के बराबर होगा। एक्स नॉट आपका ट्वाइस ऑफ एक्स वन के बराबर होगा। कंफर्म करिए, इतनी बात सबको समझ आई बच्चों? बताओ जरा फटाफट। इतनी बात सभी बच्चों को समझ आई? तनुज आप यहाँ पे क्या कह रहे हो अनुराग? वही होना चाहिए। एक सेकंड अनुराग देखो, जब पुली एक्स वन नीचे आया तो एक्स, तो टू एक्स वन रस्सी फ्री हुई, टू एक्स वन रस्सी फ्री हुई तो उतना ही ब्लॉक नीचे आया होगा ना। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि जो एक्स नॉट है मेरा वो टू एक्स वन के बराबर है। अनुराग समझ आया? अगर आपका पुली नीचे एक्स वन आया है, तो टू एक्स वन रस्सी फ्री हो गई ना दोस्त, लेफ्ट और राइट से एक्स वन, है ना। तो टू एक्स वन रस्सी जो फ्री हुई है उतना ही तो ब्लॉक नीचे आया होगा, वरना एक्स्ट्रा रस्सी कहाँ से आएगी हम पे? ठीक है, काफी बेसिक चीज है। अच्छा अब जरा आगे बढ़ो, ध्यान से देखो। ओके ओके। अच्छा अब क्या करना है हमें, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन देख लो। इक्विलिब्रियम कंडीशन में बच्चों टी एमजी के बराबर होगा, और ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई एक्सटेंशन होगी। लेट्स से एक्स इक्विलिब्रियम है ना। और तनुज आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कोई मेन पोजीशन लोकेट नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे करोगे, जरा सुनना। ऐसे डायरेक्टली मेन पोजीशन लोकेट कर ही नहीं पाओगे यार, इतना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसमें कंफ्यूजन मेरे को भी आती है यार, मेरे को भी आती है कंफ्यूजन। जरा ध्यान से देखो बच्चों, क्या लिखने वाले हो आप। सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम देखो, देखो आपका जो के एक्स इक्विलिब्रियम होगा ना, क्या वो टू टी के बराबर हो जाएगा अगर पुली आइडियल है? पढ़ा है ना हमने लॉज ऑफ मोशन में। के एक्स इक्विलिब्रियम क्या मेरा टू टी के बराबर हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा फटाफट। के एक्स इक्विलिब्रियम मेरा टू टी के बराबर हो जाएगा। अब मेरे को पता है जो टी है मेरा क्या है, एमजी के बराबर है। तो जो के एक्स इक्विलिब्रियम है, के एक्स इक्विलिब्रियम है वो कितना है, टू एमजी के बराबर है। बात समझ आ गई सबको बच्चों? बात समझ आ गई? ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, यहाँ से मेरे को एक्स इक्विलिब्रियम मिल गया।
ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने इसको, अब आपको पता है ये जहां पे एक्स इक्विलिब्रियम आया, राइट, 2 mg/k, ठीक है। एक्स इक्विलिब्रियम जो मेरे पे आया है 2 mg/k, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं अपने ब्लॉक को, ये क्योंकि ये मीन पोजीशन पे आ चुका है ना, अब अगर मैं अपने ब्लॉक को हल्का सा नीचे एक्स डिस्प्लेस करूं, राइट, अब अगर मैं अपने ब्लॉक को हल्का सा एक्स नीचे डिस्प्लेस करूं, अच्छा, अगर अब मैं अपने ब्लॉक को हल्का सा एक्स नीचे डिस्प्लेस करूं तो क्या सीन होगा, जरा फटाफट बताओ, तो क्या सीन होने वाला है। देखो, अगर मैं अपने ब्लॉक को हल्का सा एक्स डिस्प्लेस करूं तो जरा पुली को देखना, पुली, पुली कैसे दिखने वाली है, जरा ध्यान से देखो, राइट। पुली पे ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रही होगी बच्चों, के एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एक्स लगेगी, कंफर्म करो, के इंटू एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एक्स लगने वाली है, कंफर्म करो। बताओ, इतनी बात समझ आई। एक्स इक्विलिब्रियम से एक्स नीचे आयो ना यार, स्प्रिंग को देखना है आपको, स्प्रिंग को नीचे लाना है एक्स इक्विलिब्रियम से, ठीक है। स्प्रिंग को जब आप नीचे ले, अच्छा, और यहाँ पे अब कोई टेंशन, न्यू टेंशन आ गई होगी, राइट, टेंशन वो थोड़ी रहेगी अब, न्यू टेंशन आ गई होगी, स्प्रिंग थोड़ा वो हुआ है, इलोंगेट हुआ है, यहाँ पे न्यू टेंशन आ गई होगी, टू टी डैश, कुछ टी डैश आ चुकी होगी, टी डैश, टी डैश। तब क्या लिखने वाले हो, देखो, टू टी डैश इज इक्वल्स टू के एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एक्स, ठीक है। तो टी डैश को क्या लिखोगे आप, के एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एक्स बाय 2। इतनी बात समझ आई, बताओ जरा फटाफट। अच्छा, अब अगर ब्लॉक मेरा मीन पोजीशन से नीचे आया है, तो क्या मैं ऐसी इक्वेशन लिख दूं कि जो टी माइनस एम जी होगा, राइट, वही मेरा रीस्टोरिंग फोर्स होगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। टी माइनस एम जी, सॉरी, जो टी डैश माइनस एम जी होगा, टी तो हमने पहले निकाला था इक्विलिब्रियम पे, जो मेरा टी डैश माइनस एम जी होगा, जो नया टेंशन आया है टी डैश माइनस एम जी, क्या वही मेरा नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, कंफर्म करो एक बार, बताओ जरा बच्चों, क्या यही होने वाला है। अच्छा, चलो जरा ध्यान से देखो, क्या लिखोगे कि जो एफ रीस्टोरिंग आएगा मेरा, एफ रीस्टोरिंग आएगा वो क्या आएगा, देखो, माइनस ऑफ टी डैश माइनस एम जी। अच्छा, टी डैश क्या है आपका, आई गेस आपको दिख गया यहाँ पे, क्या लिखोगे, देखो, माइनस ऑफ टी डैश क्या आ रहा है, के एक्स इक्विलिब्रियम बाय 2 प्लस में के एक्स बाय 2 माइनस एम जी। सभी बच्चों को दिख गया यहाँ पे, बताइए, यही आ रहा है। टेंशन क्यों चेंज हो गया, अरे स्प्रिंग इलोंगेट हुआ है ना थोड़ा यार, स्प्रिंग इलोंगेट हुआ है ना, तो टेंशन चेंज होगा। अरे तनुज, आपने एक चीज पढ़ी होगी ना कि मैक्सिमम टेंशन होती है एक चीज करके, ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन के पीछे तो टेंशन चेंज हो सकती है ना, मैक्सिमम टेंशन के पीछे तो टेंशन चेंज हो सकती है ना तनुज, ठीक है। ओके, ठीक, तो टेंशन थोड़ी बदल गई, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेट हो गया आपका। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, आपको पता है यहाँ पे के एक्स इक्विलिब्रियम बाय 2 किसके बराबर होता है, एमजी के बराबर होता है, यहाँ से देखो, दिख गया सबको, के एक्स इक्विलिब्रियम बाय 2 किसके बराबर होता है, एमजी के बराबर होता है। तो ये कटा, ये कटा, एफ रीस्टोरिंग क्या आ चुका है बच्चों, -(के एक्स बाय 2), राइट, तो के इक्विवेलेंट क्या आ चुका है मेरा, k/2, राइट। तो अब टाइम पीरियड क्या लिखूंगा मैं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k इक्विवेलेंट विच इज k/2। तो ये तो एक सेकंड रुकना जरा, टी क्या आ रहा है आपका, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m/k आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, एक सेकंड रुकना जरा, आई गेस कुछ गड़बड़ हो रही है बच्चों, एक सेकंड रुकना, आ रहे हैं यहाँ पे, कोई गलती हो रही है क्या, कोई गलती की है क्या हमने, कोई गलती हो गई क्या हमसे, एक सेकंड, k/4 होगा, अरे पर यहाँ पे कहाँ पे गलती हुई है हमसे, हाँ k/4 होगा, वो तो मैं जानता हूँ, यहाँ पे कहाँ पे गलती हो गई हमसे। हम्म, बताओ जरा फटाफट, फटाफट बताओ, देख के बताओ, कोई गलती हुई है क्या, हमने रिलेशन गलत लिखा है क्या, या कोई भी चीज गलती हुई है हमसे, के एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 2t, ठीक है, ठीक है, फिर हमने नीचे एक्स डिस्प्लेस किया इसको, तो के इंटू एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एक्स आ जाएगा ना, ठीक है, तो ये 2t डैश के बराबर आएगा, टी डैश आपका ये आ गया, तो क्या लिखोगे, टी डैश माइनस एम जी, या कोई बताएगा गलती कहाँ पे हो रही है, मेरे को दिख ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है मेरे को, कोई गलती यहाँ पे कहाँ पे गलती हो रही है, कोई बताना चाहेगा, देख के बताओ जरा फटाफट, k/4 आना चाहिए बच्चों यहाँ पे ना, k/4 आना चाहिए, कुछ झोल तो हो गया यहाँ पे, कुछ झोल तो हो गया यहाँ पे,
ट्वाइस ऑफ एक्स वन आपका एक्स नॉट के बराबर ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अरे ये जो आया ना आपका, देखो प्यारे बच्चों, ये एक्स वन में आया है। अब आप इसको एक्स नॉट में पुट करोगे ना, ये आपका एक्स, ये जो यहाँ पे आया है ये के एक्स वन आया है आपका, ये के एक्स वन आया आपका, एक्स आया सॉरी, ये आपका के एक्स आया है। ठीक है, के एक्स आया ना, तो आप इसको एक्स नॉट में कन्वर्ट करोगे ना, गिवन क्वांटिटीज में कन्वर्ट करने वाले हो इसको। बताइए, समझ आ गया बात? बात समझ आ गई सबको? अरे ऐसे देखो ना यार, देखो दिखाता हूँ, देखो। जब आपने ये लिखा एफ रिस्टोरिंग इज टू माइनस ऑफ के एक्स बाय टू, जरा ध्यान से देखते रहो। हम्म, एक सेकंड यार, यहाँ पे भी फिर होगा नहीं ना। कुछ जरा फटाफट बताओ यार, गलती कहाँ पे हो रही है? बताओ जरा फटाफट। हम्म, ई डैश माइनस एम जी, एफ रिस्टोरिंग माइनस के एक्स बाय टू आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू, एक सेकेंड, ट्वाइस ऑफ, भैया एक्स इक्वल टू एक्स नॉट बाय टू हो जाएगा शायद, फिर आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट बाय टू ना। अच्छा हाँ, फिर तो हो गया ना, हाँ सही है सही है, वही मैं सोचूं, वही वही पे गलती हो रही है, सही है सही है। तो आपको एक चीज, आपको एक रिलेशन पता है कि जो मेरा एक्स वन है वो एक्स नॉट बाय टू के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा वैल्यू रख दो उसकी। क्या आ रहा है देखो, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स नॉट बाय फोर। अब ठीक आ रहा है। हाँ अब ठीक आ रहा है, अब ठीक आ रहा है। तो अब जरा देख लो आपका के इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, के बाय फोर आ रहा है। तो टाइम पीरियड क्या आ रहा है आपका? यही पे, टू पाई अंडर रूट फोर एम बाई के, विच इज इक्वल्स टू फोर पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। बात समझ आई सबको? कंफर्म करो एक बार बच्चों, बात समझ आई कैसे किया हमने? सबको बात समझ आई है क्या, बताइए। अच्छा, अगर मैं इसी में थोड़े और मॉडिफिकेशंस करूं, जैसे यहाँ पे आपको दिखा है कि लेफ्ट में यहाँ पे स्ट्रिंग है, राइट? अगर मैं यहाँ पे एक और स्प्रिंग ऐड कर दूं, जैसे हमने लास्ट केस में किया, ठीक है, जैसे हमने लास्ट केस में किया यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक और स्प्रिंग ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये एक नया सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो एक नया सवाल बन जाएगा। फिर अगर मैं और पुलिस ऐड करने जाऊं तो वो एक और नया सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो देख लेते हैं, फिर आगे ज्यादा नहीं जाएगा, ज्यादा आगे नहीं जाएगा, बट एक दो देख लेते हैं, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी मिनट। तनुज समझ आया सब कुछ? लास्ट क्वेश्चन समझ आया क्या अच्छे से? बताइए। ठीक है ना, ओके, एक सेकंड रुकना जरा, पानी पी लो। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ जरा। ओके, चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है ना। अब जरा मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, सर दर्द बहुत ज्यादा होने लग गया अब। जरा मैं इसी को मॉडिफाई करना चाहता हूँ थोड़ा सा, देखो। जैसे ये है, ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसे पुली है एक, ये वाली, अच्छा स्प्रिंग है, सॉरी सॉरी, ये स्प्रिंग है आपका, ये आपका स्प्रिंग है। ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, ये आपका स्प्रिंग है। एंड यहाँ से भी देखो, यहाँ पे क्या एक वर्टिकल बॉल अटैच है ऐसे। अब ये कर लोगे बच्चों, बताओ जरा, बात समझ आ गई, कर लोगे इसको? यहाँ से एक रस्सी पास हो रही है ऐसे, एंड ये एक स्प्रिंग और अटैच हो रखा है यहाँ पे ऐसे, ऐसे, और राइट पे एक ब्लॉक अटैच हो रखा है ऐसे। करना आसान है कि इसको, क्या मेरे को मीन पोजीशन निकालने की जरूरत है या नहीं है? बस इक्विलिब्रियम निकालू, फिर उसमें एक्स ऐड कर दूं, सिंपल एज दैट, है ना? बताओ जरा। एम है, लेट्स से ये के वन है, ये के टू है। फटाफट टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड निकालिए जरा फटाफट, एक दो मिनट लीजिए, निकालिए।
तुम्हें क्लास में थोड़ा मजा आएगा। देखो देखते जाओ बस। अब हम कैसे कैसे इसको एक्सपैंड करेंगे देखना जरा। बताओ जरा फटाफट। और कंस्ट्रेंट अच्छे से लगाना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कंस्ट्रेंट अच्छे से लगाना, ठीक है। कंस्ट्रेंट अच्छे से लगाना। बाकी सब ठीक है। 2 पाई अंडर रूट m/3 क्या आ रहा है? पता नहीं, आंसर याद नहीं है मेरे को। आंसर याद नहीं है। 2 पाई अंडर रूट m/3 के ठीक है आ रहा है। चलो देखो। देखो देखो देखते हैं क्या आएगा। देखते हैं देखते हैं। अरे यहाँ पे K1 K2 है ना। तो के कैसे आ रहा है? के कौन सा के है? वो K1 है K2 है क्या है? वो देखो ना। क्या है? K1 है K2 है क्या है? बच्चों बताओ जरा फटाफट बताओ यार। अगर आप सोचो थोड़ा, सबसे पहले इक्विलिब्रियम को देख लो है ना। सबसे पहला स्टेप ये होता है इक्विलिब्रियम को देख लो, है ना। अच्छा। अब इक्विलिब्रियम में जो K1 होगा वो कुछ x1 डिस्प्लेस होगा, K2 कुछ x2 डिस्प्लेस होगा, m कुछ x0 डिस्प्लेस होगा। के किसको लिया बट आयुषी? के इक्विवेलेंट लिया है। आयुषी कह रहा हूँ। आर्य। देखते हैं, अभी देखते हैं, रुको। वेट करो। बाकी बच्चों को ट्राई कर लो फिर देखते हैं। अच्छा K1 K2 के ले लिया गलती से। अरे ये क्या लगा रहे हो? K1 x1 = K2 x2 = के एक्स होता है, वो KL होता है। वो होता है वो स्प्रिंग कटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? उसका तो दूर दूर तक यूज ही नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलती इंसान से ही होती है। चलो सुनो अब। सुनते रहो, ये मैं भी तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है। देखो, 1 मिनट, चलो 1 मिनट और ले लो यार, मेरा वैसे ही सर दर्द हो रहा है। थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा मेरे को। करो करो फटाफट करो। पता है मेरे को ना, एक बच्चे ने, लाइक अजिंक्य है, उसी ने मेरे को याद दिलाया कि आप गलत चीज बोलते हो। मतलब कि मेरी वो टोन बन गई है कि जल्दी जल्दी करो और फिर आराम से करो। मैं एक ही बार में बोल देता हूँ, एक ही लाइन में। फटाफट करो, फिर टेक योर टाइम। लाइक वर्ड्स आर नॉट मैचिंग। एक ही इंसान के दो रूप। करते रहिए करते रहिए, जागते रहिए। मेरा आंसर सेम आ रहा है पिछले वाला, पता नहीं क्यों। तो गड़बड़ हो गई है दोस्त। गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। सेम आंसर तो नहीं आना चाहिए। K1 K2 है वहां पे के था। सेम आंसर आ भी कैसे सकता है यार? कोई बात नहीं, वेट टाइम आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं अब इसको यार। शुरू करते हैं चलो। शुरू 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 नहीं, K1 भी आना चाहिए ना यार। रुको रुको, रॉक देखो।
सबसे पहले बच्चों मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये कुछ x1 x0 नीचे गए, काम करता है, रुको ना, मेरे को ग्रीन वाला पसंद आया, तुम लोगों को ग्रीन वाला पसंद आ रहा है एरो? कितना अच्छा एरो आ रहा है ना। इसका वो देख लेते हैं, सब कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं क्या क्या सेट कर रखा है मैंने। 1.6 राइट, ये 2.5 कर रखा है, इसको भी कर देते हैं सीधे 1.6। रुको, एक सेकंड देना जरा मेरे को, ये भी 1.6 ही है, देखो कितना अच्छा आता है ना। ओके, चलो शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखना। लेट्स से ये नीचे एक्स नॉट कुछ गया, ठीक है, तो आपको पता है जो स्प्रिंग है ये कुछ ऊपर x2 डिस्प्लेस हुआ होगा और ये नीचे x1 डिस्प्लेस हुआ होगा। ऐसे कुछ सीन होने वाला है बच्चों, कंफर्म करो एक बार, ऐसे कुछ सीन होगा, राइट, ऐसे कुछ होने वाला है। चलिए ओके, देखो, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम है, तो क्या यहाँ पे आ, मैं डायरेक्टली लिख दूं कि जो mg है वो मेरा k2x2 के बराबर है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं कि जो mg है मेरा k2x2 के बराबर है, लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या, बताइए। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या ऐसा कुछ लिखा जा सकता है? सबसे पहले कंस्ट्रेंट बताओ मेरे को, चलो वो छोड़ो तुम, सबसे पहले कंस्ट्रेंट बताओ, सबसे पहले कंस्ट्रेंट क्या आएगा, बताओ जरा फटाफट, सबसे पहले कंस्ट्रेंट क्या आने वाला है बच्चों, कंस्ट्रेंट क्या आएगा? कंस्ट्रेंट, सोचो, सुनो, देखो, एम नीचे कैसे गया, देखो एक्स नॉट जो नीचे गया एम, वो किस किसके कॉन्ट्रीब्यूशन से गया, जो स्प्रिंग x2 ऊपर आया, एंड इसने जो 2x1 रस्सी छोड़ी है ना नीचे की तरफ, वो, तो x2 प्लस 2x1, सही है, वेरी गुड, ये x नॉट के बराबर है, ये सबने सही से लिख लिया, अगर ये सही से लिख लिया तो हो गया आपका काम, बस इतना ही था, टफ। जरा ध्यान से देखो, अब जरा मैं इस पुली की एफबीडी बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो, मैं इस इंसिडेंट पे इस पुली की एफबीडी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ये पुली है मेरा, अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो मेरी फोर्स है वो कितने की है, k2x2 की लग रही होगी, यहाँ पे कितने की लग रही होगी जब इक्विलिब्रियम पे है, यहाँ पे कितने की लग रही होगी, mg की, कितने की लग रही होगी, mg की, यहाँ पे mg की, यहाँ पे k2x2 की, अब स्ट्रिंग तो एक ही है, तो क्या मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ कि जो k2x2 है वो मेरा mg के बराबर है? रुक जाओ अभी देखो, ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही होगी बच्चों, k1x1 की लग रही होगी, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, k1x1, तो यहां से आप एक रिलेशन निकाल सकते हो कि जो k1x1 है वो mg प्लस k2x2 के बराबर है, जो k1x1 है वो आपका mg प्लस k2x2 के बराबर है। इतनी बात सबको समझ आई बच्चों, बताओ जरा फटाफट, इतनी बात सबको समझ आई? क्या लिख सकते हो कि जो मेरा k1x1 है वो mg प्लस k2x2 के बराबर है, लिख सकते हो ना। अच्छा, अब मेरे को बात बताओ, अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या मैं mg इज इक्वल टू k2x2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अगर ब्लॉक मेरा mg इक्विलिब्रियम में है, मतलब m इक्विलिब्रियम में है, तो क्या मैं mg इज इक्वल्स टू k2x2 नहीं लिख सकता क्या, ये लिख सकता हूँ, बताइए, सोच के बताओ, सोचो। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? ब्लॉक की एफबीडी बनाओ, सिंपल ब्लॉक की एफबीडी बनाओ, ब्लॉक की एफबीडी, ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, नीचे mg लग रही है, ऊपर टेंशन लग रही है, अच्छा, टेंशन किसके बराबर है, k2x2 के बराबर है, तो क्या ना राइट कि k2x2 मेरा mg के बराबर है? प्रिंस बताओ, लिख सकते हैं क्या? तुम लोग की बात से ही सहमत होगा मैं, ठीक है, तुम लोग की बात से ही सहमत होगा, जो मेजोरिटी कहेगा वही करेगा, ठीक है, भले ही गलत हो कोई बात नहीं, हम बाद में सही कर लेंगे, लिख सकते हैं क्या? चलो छोड़ो वो, आगे देखो जरा। अच्छा देखो, आपको करना क्या है इसमें मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम निकाल लेना, ठीक है, कि एक इक्विलिब्रियम समथिंग कुछ आएगा, वो निकाल लेना, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना, फिर उसमें सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, ऐसे कुछ आएगा आंसर, ऐसे कुछ आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना उसमें, ठीक है, उसको फिर नीचे थोड़ा और डिस्प्लेस करना, फिर नेट फॉर टूवर्ड सेंटर लिख देना। सही या गलत बोला वो तुम सोच के बताओ मेरे को, कि क्या मैं इसको mg को
K2 X2 के बराबर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अरे बताना जरा, तुम्हारा क्या आंसर था? नहीं लिख सकते, ठीक है। प्रिंस तुम्हारा क्या है? K2 X2 को Mg के बराबर लिख सकते क्या हम? K1 X1 भी तो कंट्रीब्यूट करेगा। नहीं की फील आ रही है। चलो एक काम करो जरा, इसको थोड़ा सा, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे भी बढ़ना है, इसको एक काम करो, थोड़ा सा ट्राई करके आना, ठीक है? मैं करा नहीं रहा हूँ, तुम लोग मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो, थोड़ा सा ट्राई करके आना, कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? सोच के आना थोड़ा सा, है ना, कैसे करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन कराया ना, वो ये बस सिंपल सा थोड़ा सा और एक्सटेंड करती है बस इसको, ठीक है? थोड़ा सोच के आना इसको, ठीक है? जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया ना हमने, सेम सेम स्टेप्स है सारे, सारे सारे सेम सेम स्टेप्स है, ठीक है? और चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं यार। वैसे एक और क्वेश्चन कराना था, बट चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसमें ना आप अपने मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। जैसे देखो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे मास एम को हटा के एक और पुली ऐड कर दी, ठीक है? आपने मास एम को हटा के एक और पुली ऐड कर दी, ऑलराइट? और फिर एक और पुली ऐड कर दी, 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 फिर एक और कर दी, फिर एक और कर दी, फिर इन्फिनाइट कर दी, ठीक है? तो आप खुद से कर सकते हो वो सब चीजें, वो सब मैं नहीं करा रहा, ऑलराइट? ठीक है, चलिए इतनी बात सबको समझ आ गई? ओके, चलिए, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, विच इज ऑसिलेशन ऑफ अ ब्लॉक नॉट कनेक्टेड विद द स्प्रिंग। देखो अभी तक जितने भी हमने ब्लॉक देखे बच्चों, स्प्रिंग से कनेक्टेड थे, राइट? कि अगर मैंने ब्लॉक को राइट की तरफ वेलोसिटी दी तो स्प्रिंग उसके साथ एक्सटेंड होगा, इतना आगे सबको पता है ना? ओके, ठीक है। तो अब अगर मेरा ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, जरा ध्यान से देखो, लेट्स से अब मेरा जो ब्लॉक है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? मतलब स्प्रिंग अलग है, ब्लॉक अलग है। सुनते रहना यार जरा। जैसे ये मेरा स्प्रिंग था, तो ब्लू से बनाते हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी तबियत सही नहीं लग रही मेरे को। ये स्प्रिंग है मेरा, ठीक है? ओके, इनिशियली नेचुरल लेंथ पे है ऑब्वियसली, है ना? ठीक है, और ये ब्लॉक है मेरा, ये ब्लॉक है मेरा, ठीक है? अब ये ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी दे दी कुछ, मैंने इस ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ कुछ वी नॉट वेलोसिटी दे दी, कुछ वी नॉट वेलोसिटी दे दी। अब मेरे को बात बताओ, अब मेरे को बात बताओ, क्या ये पार्टिकल एसएचएम करेगा थोड़े टाइम के लिए, जब तक ये पार्टिकल लेफ्ट में मैक्सिमम कंप्रेस नहीं होता, फिर जब ये वापस नेचुरल लेंथ पे आएगा उसके बाद ये स्प्रिंग को छोड़ेगा और फिर राइट की तरफ भागेगा, जो कि इसकी वेलोसिटी गेन होगी, फिर इन्फानाइट टाइम तक राइट पे भागेगा, डिपेंडिंग ऑन सच केसेस की राइट में क्या है। अगर राइट में इन्फानाइट दूरी है तो इन्फानाइट तक भागेगा विद वेलोसिटी, ठीक है? अगर नहीं है तो टकरा जाएगा, कुछ ना कुछ कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा, ऑलराइट? ठीक है, ओके। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको पता है कि इसमें एक मैक्सिमम कंप्रेशन वाली कंडीशन आएगी, है ना? इसमें क्या आएगा बच्चों? मैक्सिमम कंप्रेशन वाली कंडीशन आएगी, जरा ध्यान से रुक, एक से रुकना जरा। इसमें एक मैक्सिमम कंप्रेशन वाली कंडीशन आएगी, और ये क्या आपका मीन पोजीशन, राइट? ये क्या आपका मीन पोजीशन। अच्छा मेरे को बात बताओ, क्या हम इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं क्या? क्या हम इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं क्या? इसी को तो हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ए, ठीक है? मेरा काम क्या है, मेरे को बस टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। मेरा मेन मकसद क्या है, ठीक है? मेरा मेन मकसद क्या है कि मेरे को टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट लगाना है, कि ये स्प्रिंग जो है मेरा कितने टाइम तक कॉन्टैक्ट में था, ठीक है? ये मेरा मेन मकसद है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर मेरे को ये टाइम निकालना है, राइट, तो मैं एक काम करता हूं। देखो आपको पता है कि पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, कब तक? जब तक ये वापस मीन पोजीशन पे नहीं आता कंप्रेस करके। समझ आ गई सबको बात? क्योंकि उसके बाद फिर वो एसएचएम नहीं होगा, राइट? उसके बाद वो पार्टिकल, वो उसके बाद एसएचएम नहीं होगा, राइट? एसएचएम की कंडीशन क्या थी? रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स की होनी चाहिए, राइट? ठीक है, ओके। तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं बच्चों, देखो ये वाली इक्वेशन, क्या कौन सी वाली? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाली, या ए साइन ओमेगा टी वाली यूज कर लो। बताओ, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, बताइए, पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, याद आया? एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी वाली, ए साइन ओमेगा टी, सॉरी। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आता, अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे तो ए साइन ओमेगा टी आएगा। समझ गए बच्चों इतनी बात? फाइव जीरो आता है इसमें, इपॉक कांस्टेंट जीरो आता है, कराया था एक पे, लाइक पिछली क्लास में कराया ना? अच्छा, अब आप यहाँ पे जरा एक्स की जगह ए रख दो,
एक्स की जगह ए रख दो और ये क्या आया, ए साइन ओमेगा टी। ए से ए कैंसिल। तो बच्चों को बात बताओ, क्या ओमेगा टी आपका पाई बाय 2 के बराबर आ गया? क्या ओमेगा टी आपका पाई बाय 2 के बराबर आ गया? कंफर्म करिए। क्या ओमेगा टी आपका पाई बाय 2 के बराबर आ गया यहाँ से? ठीक है, इतनी बात दिखी सबको? अच्छा, ठीक है, ओके। एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है? पाई बाय 2 ओमेगा। टाइम कितना आ रहा है आपका यहाँ पे? पाई बाय 2 ओमेगा। अब मेरे को बात बताओ, जितना टाइम इसको लेफ्ट में जाने में लगा होगा उतना टाइम इसको राइट में आने में लगा होगा, राइट? तो टोटल टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा देखो, पाई बाय ओमेगा ही आने वाला है। क्या आएगा? पाई बाय ओमेगा ही आएगा। बताइए जरा, इतनी बात समझ आ गई सबको? एक सेकंड, वेट अ सेकंड। पाई बाय 2 ओमेगा प्लस पाई बाय 2 ओमेगा, तो पाई बाय ओमेगा बना। एक सेकंड रुको जरा, कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। अच्छा, अब आप एक काम करो, देखो, अब आप ओमेगा की वैल्यू जरा पुट कर दो। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? रूट के बाय एम होती है, तो 1 बाय ओमेगा क्या होगा? रूट एम बाय के। पाई अंडर रूट एम बाय के। पाई अंडर रूट एम बाय के। इतनी बात सबको समझ आ गई बच्चों? बताओ जरा फटाफट। इतनी बात सबको समझ आ गई? कैसे निकाला मैंने टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट? तो आपसे बस यही पूछा जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा, आपसे टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ही पूछा जाएगा इन सब केसेस में। ठीक है, इन सब केसेस में आपको टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलो ठीक है, ओके। जरा देखो, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, दिन छुट्टी करते हैं, सर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है भैया, वो एक सेकेंड जरा। भैया वो पिछले वाले सवाल में एक्स स्क्वायर इक्विलिब्रियम पे तो नहीं था ना? एक्स टू इक्विलिब्रियम पे नहीं था मतलब? क्या कह रहे हो? कौन इक्विलिब्रियम पे नहीं था? कौन इक्विलिब्रियम पे नहीं था आर्य? जल्दी बताओ। एक्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन तो नहीं था, नहीं नहीं, अरे वो नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था। एक्स टू थोड़ी होगा, एक्स टू नहीं होगा ना। अरे स्प्रिंग वो भी तो थोड़ा नीचे है ना यार, एक्स टू नहीं होगा। एक्स टू थोड़ी होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, नहीं नहीं। चलो ठीक है, ओके। तो आपको दिख गया कि यहाँ पे जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों? पाई अंडर रूट एम बाई के। तो यहाँ से भी अगर आपको दिख गया कि यार यहाँ पे भी जो काम है ना वो के का ही है, राइट? यहाँ पे भी जो मेन काम है वो किसका है बच्चों? के का ही है। ठीक है, मेन काम क्या है? के का ही है। चलिए एक होमवर्क दे रहा हूँ फिर आपको छोड़ते हैं, ठीक है? थोड़ी तबियत सही नहीं सी नहीं लग रही, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाए, फिर क्लास 12 भी हमें शुरू करनी है। देखो यार, अगर ज्यादा तबियत खराब रही ना और मेरे को लगा कि डिले हो सकता है तो वेव्स हम फिर 12th में ही कर लेंगे भले, ठीक है? क्योंकि इतना लेट नहीं कर सकते ना, फिर 5-10 अप्रैल तक आपका वेव्स खत्म हो रहा है, उतना फिर चलेगा नहीं। आपको और भी क्लासेस मैनेज करनी है, आपकी क्लास 12 शुरू हो जाएगी है ना, इसीलिए वेव्स होगा तो हम वेव ऑप्टिक्स से पहले खत्म ही कर लेंगे। वेव 5-6 लेक्चर का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। होगा तो बीच बीच में रिकॉर्डिंग दे देके खत्म करवा दूंगा। चलेगा ये सबको? सबको चलेगा ये? तुम लोग तो सब साथ में ही हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना? ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे दो स्प्रिंग्स है बच्चों, एक स्प्रिंग लेफ्ट में है, दूसरा स्प्रिंग आपका राइट में है। ठीक है, ओके। एंड ये आपका ब्लॉक था, तो ध्यान से सुनो। ये आपका ब्लॉक था ऑफ मास एम। वेव वेव ऑप्टिक्स से पहले किसी चैप्टर में नहीं आता ना, तो ऑप्टिक्स के साथ ही करा दो भैया। हाँ, ऑप्टिक्स के साथ ही है, मेरे हिसाब से ऑप्टिक्स के साथ ही करेंगे फिर। ऑप्टिक्स के साथ ही करेंगे, वेव्स को भी रहने देते, ऑप्टिक्स के साथ ही कर लेंगे। थोड़ा डिले भी हो गया ना, फिर आपका 20 से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा भी फिर मन नहीं करेगा यार बीच में ना कराने का, क्योंकि ऑलरेडी 4 बैचेस है, ये पांचवा हो जाएगा। कोई बात नहीं, करेंगे हम, डेफिनेटली करने वाले, डोंट वरी। तो देखो राइट में आपने क्या किया, इसको वी नॉट वेलोसिटी दे दी, ठीक है? और आपको गिवन है, ये आपका के है, ये आपका 2 के है, ठीक है? इनके बीच की दूरी भी गिवन है आपको। इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो कितनी है? जैसे डी है, डी है, ठीक है? जैसे डी है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें? एक से रुकना जरा। आपसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा जा रहा है, या टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो, चलो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल देना बस। ठीक है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल देना बस, बस सिंपल एज दैट। पाथफाइंडर का, अरे नहीं नहीं, पाथफाइंडर का नहीं है।
डोंट वरी यार, सब करेंगे सब करेंगे, अभी थोड़ा सा समय दो मेरे को, अभी देखो 1 साल पूरा पड़ा है, मेरे को समय दो, ठीक है। थोड़ा सा, अभी ये पहला ही साल था, और पहला साल भी कहा था यार, 4 महीने का कोर्स था, 4 महीने का। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था, नवंबर में, राइट, परफेक्टली, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये आई गेस आपका 5वां महीना चल रहा है कोर्स का, है ना, और हम लास्ट चैप्टर पे ऑलमोस्ट। वेव तो हम 12th में कर लेंगे, फिर ये लास्ट चैप्टर ही चल रहा है आपका, मतलब 2-3 क्लास बची है, फिर आपका फाइनल लेक्चर होगा वो, ठीक है। चलिए, ओके। ओके, चलो बच्चों, फटाफट मैं भी जाता हूँ, ठीक है, आराम करने। वी नॉट बाई डी आ रहा है, वी नॉट बाई डी आ रहा है पक्का। यहाँ पे आएगा पाए आपका, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट निकालोगे तो यार मजा नहीं आएगा ना फिर। अगर आप टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट निकालोगे ना, तो फिर आपने तो बीच वाला वो कैंसिल ही कर दिया यार, मजा नहीं आएगा फिर, मजा नहीं आएगा। अरे टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। जब आपका ये ब्लॉक ऑफ मास है स्प्रिंग में, स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, वो कितने टाइम तक कनेक्टेड है वो निकालना है आपको। कुछ नहीं करना है यार इसमें तो। हाँ, अगर काइनेमैटिक्स में तो टाइम नहीं जाता ना, तो आई गेस फिर तो हो जाता, फिर तो सारे चैप्टर्स हो जाते हैं। कोई नहीं यार, हमने मैक्सिमम पोर्शन तो अच्छे से किया ही ना कवर, इस रिकॉर्डिंग ऑफ करने तो।